हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक हुई है। हरियाणा चुनाव में सीएम भजन लाल शर्मा ने मेहनत उनकी रंग लेकर आई है। जिन सीटों पर सीएम ने प्रचार किया था वहां बीजेपी की जीत हुई है। असंध, समालखा और तोशाम में चुनाव प्रचार किया था सीएम ने। इंद्री, राई और लोहारू में भी सीएम गए हुए थे। सीएम भजन लाल शर्मा ने पहले दे दिया था जीत का संकेत। अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बयान भी चर्चा में है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है हरियाणा के अंदर। मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने वाली है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है हरियाणा के अंदर। मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ। तो ऐसा से बड़ी खबर है। सभापति निलंबन के मामले में पूर्व मंत्री का बयान सामने आया। पूर्व शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। अब राजनीति में पद के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। मैं समझता हूं कि यह बीजेपी ने जो किया है यह ठीक नहीं किया। यह सिद्धांतों के खिलाफ, प्रजातंत्र के खिलाफ और लोकतंत्र की हत्या है। सोच जैसी होती है ये अच्छी बातें नहीं है। ये प्रजातंत्र के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। प्रजातंत्र राज करने के लिए नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा था उस समय की राजनीति में बाबू जी के बहुत सिद्धांत होते। आज सिद्धांतों की राजनीति नहीं है। आज राजनीति जो है पद के अलावा कोई राजनीति का साथ नजर नहीं आता। और आज की राजनीति इस लायक नहीं है कि कभी कभी तो ये सब बातें सुनकर मन को बहुत तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ कि अगर बीजेपी ने सब किया है तो ठीक नहीं किया। ये सिद्धांतों के खिलाफ राजनीति प्रजातंत्र के खिलाफ है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इससे ज्यादा मैं जिला परिषद हनुमानगढ़ की साधारण सभा की आज बैठक हुई। महज खानापूर्ति बनकर रह गई है, लेकिन जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला परिषद के अधिकतर सदस्य नहीं पहुंचे और मात्र 10 सदस्य ही बैठक में मौजूद रहे। वहीं जिले के 5 विधायकों में से सिर्फ पीली बंगा विधायक विनोद कोटवाल बैठक में मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों से ज्यादा अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील ने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई और कहा कि समस्याओं को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं है और अधिकारी कागजी खानापूर्ति करने में लगे रहते हैं। ऐसे में ना तो काम हो रहा है और ना ही अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो रही है। बैठक में जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक अरशद अली मौजूद रहे। मेंबर्स ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। पंचायत समिति क्षेत्र के तहत जो मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनके बारे में मैंने अवगत कराया। पर धीरे धीरे ऐसा महसूस हो गया जैसे जिला परिषद की बैठकों का औचित्य ही खत्म होता जा रहा है। यहाँ खड़े होके उड़ामा दे दो, बात रख दो, अनुपालना रिपोर्ट देंगे नहीं देंगे तो गोल मार देंगे। जैसे मेंबर्स को पता ही नहीं है समस्या के बारे में, पूछ रहे हैं रोड के बारे में, बता रहे हैं पानी के बारे में। तो ये रवैया जो मुझे तो आज अधिकारियों का सही लगा नहीं। मैंने मेरे क्षेत्र की समस्याएं उठाई है। एक मुख्य मुद्दा है हमारा पल्लू राव से रोड पे न्योल के गांव के बाईपास का, जो 2 करोड़ की लागत से बाईपास 2 साल पूर्व बना। बनने के 3 महीने बाद वो बाईपास टूट गया। खबर भिवाड़ी से है, जहां मोटर वाइंडिंग की दुकान में घुसे हैं 15 से 20 बदमाश। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। दुकान के बाहर खड़ी 2 स्कूटी और बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी वारदात। दुकान में पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है, जो कि मेरी मोटर वाइंडिंग की दुकान है। तांबा का मेटल रहता है मेरे पास में। और 15 से 20 लोग आए थे लूट के इरादे से, जो कि मेरे कर्मचारी यहाँ पे 4 थे। 4 में से 3 को उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मारा डंडे से, रोड से, और चाकू भी ले रखे थे। और उसके बाद में एक मेरा लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया और माल चुरा के ले गए यहाँ से। नीमका थाना के अजीतगढ़ से खबर है। नीमका थाना और पुलिस थाना अजीतगढ़ की संयुक्त कार्रवाई, डकैती की योजना बनाते हुए 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार है। आरोपियों के कब्जे से 5 अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे, जहां हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक पर भागीरथ चौधरी ने कहा कि हरियाणा में सभी एग्जिट पोल व राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी फेल साबित हो गई है। वहीं जम्मू में भी भाजपा ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू में भले ही हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जम्मू में भाजपा ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। नीमका थाना एसडीएम अनिल कुमार राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री माधोपुर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान इमरजेंसी में प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए बच्चों की कैनुला और मरहम के लिए पट्टी उपलब्ध नहीं होने की शिकायत पर एसडीएम ने टीम का गठन करके जांच करने के आदेश दिए। एसडीएम ने करीब 1.5 घंटे तक निरीक्षण किया। इस दौरान लेबर रूम, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर आदि सहित पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया गया। एसडीएम अनिल कुमार ने सीएचसी का निरीक्षण कर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तार से पूरी जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंकुर स्वामी को मरीजों को बेहतर और समुचित चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। भरतपुर के नदवई में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीब 2 साल से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल आरोपी ने पुलिस में नौकरी लगाने का झांसा देकर करीली निवासी व्यक्ति से ठगी की थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल और प्रदेश के देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत सीकर के खाटू श्याम जी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। वहीं श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने दोनों नेताओं का श्याम दुपट्टा उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में पीसागन की इंदिरा कॉलोनी में बेरहमी से मारपीट कर एक युवक की हत्या के मामले में 6 घंटे आंदोलन के बाद सहमति बनी है। पुलिस ने सहमति के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और एक नामजद सहित 3 से 4 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की गई। बता दें कि गत रात इंदिरा कॉलोनी निवासी जितेंद्र नाम के युवक की बेरहमी से पीटने पर मौत हो गई थी। दरअसल आपसी कहासुनी के बाद दूसरे पक्ष के लोग युवक को बातचीत के बहाने घर पर ले गए, जहां 3 से 4 लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और अधमरा कर घर से रवाना कर दिया, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। परिवादी पूर्व ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई जितेंद्र के साथ संजय नाम के व्यक्ति ने मारपीट की और उसके परिजनों ने मारपीट की, जिससे उस मारपीट से उसकी मृत्यु हो गई। इस पर कल रात्रि में उसकी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया था पीसागन हॉस्पिटल की में, और उसके बाद से ही लगातार आरोपी की तलाश की जा रही थी। आज सुबह परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और यह कहते हुए प्रमुख मांगों के साथ पीसागन बस स्टैंड के सामने मानव श्रृंखला बनाकर बैठ गए कि सबसे पहले आरोपी को पकड़ा जाए और मृतक के परिजनों को और आश्रितों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। इनकी 3 मांगों के साथ वो अपने बस स्टैंड चौराहे पे प्रदर्शन करते हुए बैठ गए थे, जिन्हें श्रीमान डिप्टी साहब मौके पे पधारे, श्रीमान तहसीलदार साहब पीसागन मौके पे पधारे, प्रशासन ने उनके साथ समझाइश की। और दौसा से दुखद खबर है। बेजूपाड़ा रिपोर्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। सच पे धड़क के रिपोर्टर आसाराम मीणा की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 21 पर मानपुर के पास ट्रेलर ने बाइक सवार रिपोर्टर को टक्कर मार दी थी। मानपुर पुलिस ने उप जिला अस्पताल सिकराय में भर्ती कराया था। चिकित्सकों ने इलाज के दौरान घायल को मृत घोषित कर दिया। निधन की खबर से मीडिया जगत में शोक की लहर है। दुख की घड़ी में सच पे धड़क की परिवार के साथ संवेदनाएं हैं और सच पे धड़क उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक का जश्न देखने को मिला है, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घंटाघर चौराहे पर आतिशबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यालय की ओर से घंटाघर पर जलेबी बांटी गई। कहा था हरियाणा के चुनाव के अंदर, उसका पूरे देश के अंदर जो जलेबी चली हुई थी, उसका जलेबी के नाम पे सारी धरती खिसक गई। और वहाँ पर जहाँ पर जलेबी बटी वहाँ पर बीजेपी ने फूल खिलाया और बीजेपी की सरकार बनी। जो एग्जिट पोल के दावे फेल हो गए। पूरे देश में चल रहा था हरियाणा जा रहा है कुर्सी के लिए, शैलजा के बीच में और हुड्डा जी के बीच में लड़ाई हुई थी। लेकिन जब परिणाम आया तो और कुछ था, और परिणाम के अंदर पता चला। कल भी टोंक में कांग्रेस के नेता ने कहा था दोनों राज्य जीतने जा रहे हैं, उल्टा हुआ। परिणाम सबके सामने हुआ, जनता ने बीजेपी को जीत दिलाई और आप सबके सामने कि बीजेपी का फूल खिला।